दोस्तों जरा CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इस डाटा को देखिए, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल 2024 में 7.4 से बढ़कर 8.1 तक पहुंच गया है। ये नंबर आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन इसमें से ज्यादातर ऐसे बेरोजगार हैं जिनके पास एक अच्छी खासी डिग्री मौजूद है। तो आखिर 99% बच्चे क्यों कॉलेज से एक डिग्री लेने के बाद भी अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं? क्यों एक स्टूडेंट जो कि कॉलेज से निकलने के बाद सपना देखता है कि उसे एक जॉब मिलेगी और वो खुशी खुशी एक गुड लाइफस्टाइल बताएगा, लेकिन कॉलेज से पास आउट होते ही वो मिलता है एक ऐसी दुनिया से जो कि उसने कभी भी सोची ही नहीं थी? आखिर क्यों एक स्टूडेंट अपने 1 से 3 लाख रुपए लगाने के बाद भी 1 रुपया खुद से नहीं कमा पाता? इन सब चीजों के पीछे किसकी गलती होती है? पेरेंट्स की, या फिर उस कॉलेज की, या फिर खुद बच्चों की? आइए आज इसी टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। Does highlight though is the great Indian unemployment crisis. Total 1,800 candidates for just 10 positions. The side railing at the hotel's entrance collapsed. Rush for jobs in Mumbai and recently in Bharuch reflect the need for jobs. इससे अच्छा है बच्चों को कॉलेज स्कूल में नहीं जाना चाहिए, वो जाकर पंचर की दुकान पे। दोस्तों जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल से निकलकर पहली बार कॉलेज में जाता है तो 99% स्टूडेंट्स की सबसे पहली शिकायत तो यही होती है कि उन्हें अपना फेवरेट कॉलेज कभी नहीं मिल पाता जो कि वो लेना चाहते थे। अब इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या फिर पेरेंट्स का ये समझना कि कॉलेज ही तो है, सब कॉलेज अच्छे ही होते हैं, सिर्फ पढ़ने वाला चाहिए। लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन एक मॉडरेट कॉलेज में करा देते हैं, जहाँ पर हर तरह का बच्चा, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अब मिडिल क्लास होने की वजह से एक बच्चा कॉलेज में फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हो पाता है, जो कि 99% मिडिल क्लास स्टूडेंट्स इसी चीज की वजह से एक ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों वो ऐसे बच्चों को देखकर जिनके पास गाड़ी होती है, अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, उन्हें देखकर कॉम्प्लेक्सिव फील करते हैं। वो अपनी पढ़ाई को देखने की बजाय अपने करियर पाथ, अपने करियर ऑप्शन को देखने की बजाय वो बच्चे अब शो ऑफ करने पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। पेरेंट्स से जिद करना कि मैं तो अब बाइक से जाऊंगा, ऑटो से क्यों जाऊं, इससे मेरी कॉलेज में बेइज्जती हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स तो इसी फेक पर्सनैलिटी को बनाने में लगे रहते हैं। उन्हें पढ़ाई, कॉलेज या फिर अदर एक्टिविटी से कुछ मतलब ही नहीं होता है। अब आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स अपने आसपास के दोस्तों के एनवायरनमेंट से ये तक सुनते हैं कि अब तो तू कॉलेज जा रहा है तो सबसे पहले 1-2 महीने में ही GF बना लेना, वरना तेरी लाइफ खराब, वरना तू पूरी साल रोता रहेगा। तो दोस्तों आप यकीन मानो कि वो स्टूडेंट्स GF बनाने को अपनी लाइफ पे इतना सीरियस ले लेता है जैसे कि दुनिया में कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बातें भी होती है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि कॉलेज में जाते तो हैं लेकिन कभी लेक्चर अटेंड ही नहीं करते। मतलब पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा कॉलेज में जाकर पढ़ रहा होगा, लेकिन बच्चा तो अपनी एक अलग दुनिया में बिजी होता है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को लगता है कि मुझे तो बस पास होना है और डिग्री लेना है और उसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगी, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स बस पास होने के लिए ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते ही क्यों हैं? क्यों अपनी स्टडी को सीरियसली नहीं लेते? अगर आप इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करोगे तो इन सब चीजों के पीछे पेरेंट्स, टीचर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सबसे पहले पेरेंट्स की बात करें तो द हिंदू ASER 2022 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 33.7% ऑफ वुमेन्स और 20.8% ऑफ मेल्स यानी फादर अनएजुकेटेड होते हैं। अब ये तो मैं बस रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ और एरियाज की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, जिसकी वजह से 99% स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को यही नहीं पता होता कि उनका बच्चा क्या कर सकता है या फिर उनका फ्यूचर किस चीज में हो सकता है। वो तो बस भेड़ चाल को देखते हुए शर्मा जी का बेटा जिस कॉलेज में है उसी कॉलेज में अपने बेटे का एडमिशन करा देते हैं, क्योंकि 99% स्टूडेंट्स के पेरेंट्स खुद अनएजुकेटेड होते हैं। वो अपने बच्चे को समझा ही नहीं पाते कि एक अच्छा करियर ऑप्शन कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है। हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया,
वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। बात करें टीचर्स की तो 99% केसेस में टीचर्स कभी भी अपने स्टूडेंट्स को उस पार्टिकुलर कोर्स की जानकारी कभी भी नहीं देते, जैसे कि आगे जाकर उसमें क्या स्कोप है, या फिर आगे जाकर आप उससे कैसे पैसे कमा सकते हो, या फिर उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। आधे से ज्यादा टीचर बस थ्योरी बेस्ड किताब रटवाने में लगे रहते हैं, जिससे एक बच्चा बस एक अच्छे मार्क्स ला सके। अब कहीं ना कहीं कॉलेज का भी इन सब में एक बहुत बड़ा हाथ होता है। कॉलेज बस थ्योरी बेस्ड स्टडी को ही स्टूडेंट्स की ग्रोथ का एकमात्र रास्ता मानते हैं, इसलिए बहुत से कॉलेज सीरियसली कभी भी कोई स्पोर्ट्स फंक्शन या फिर अदर फंक्शन कराते ही नहीं है, जिससे बच्चा कुछ आगे बढ़ सके। और बहुत से कॉलेज अगर कराते भी हैं तो बच्चा बस कॉलेज तक ही सीमित रहता है। दोस्तों, जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर हम मछली को पेड़ पर चढ़ने को बोलेंगे तो वो नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि वो तैरने में अच्छी है, पेड़ पर चढ़ने में नहीं। इसलिए हर स्टूडेंट्स भी सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। तो हमने स्टूडेंट्स की इस हालत के पीछे का कारण तो जान लिया, लेकिन हम इस कंडीशन को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को ये पता करना बहुत जरूरी है कि उसके बच्चे का पोटेंशियल क्या है। उसे जानने के लिए आप उनसे बातें करो, उन्हें मारो मत, उन्हें ऐसा फील कराओ कि वो आपसे अपना गोल शेयर कर सकें। कभी भी किसी दूसरे बच्चे को देखकर अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चे को बाहर की दुनिया के बारे में बताना चाहिए, उन्हें कुछ दिन बाहर घूमने देना चाहिए, जिससे वो पता कर सके कि जैसा वो इस दुनिया को अपनी नजरों से देखते हैं वो दुनिया असल में ऐसी नहीं है। GF, और अदर एक्टिविटीज से उठकर भी लाइफ में कुछ है। अब सब कुछ पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को भी करना होता है। अकेले में बैठकर कॉपी पेन लेकर अपने आप से पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या पोटेंशियल है। किसी भी कोर्स या फिर प्रोफेशन में जाने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचो। कभी भी ऐसा कॉलेज मत चुनो जिससे आपका बस टाइम वेस्ट हो। और सबसे मेन चीज जो कि मैंने अपने कॉलेज के 3 साल में सीखी या फिर देखी है कि कभी भी डिग्री के लिए मत पढ़ो, हमेशा स्किल्स के पीछे भागो। क्योंकि जब भी तुम बाहर निकलकर कंपनीज में जाओगे तो डिग्री तो कंपनीज मांगेंगी, लेकिन उससे भी पहले वो तुम्हारी स्किल्स देखेंगी। और वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है ना, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस की कीमत पाओ, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस मान की चाहिए।